Hello guys, I'm making this video to remind you that on 20th of August I'm going to release my birthday special video in which I will feature all the videos that will be sent by my followers or subscribers. So if you have not sent me your video clips, you can do that on my Instagram at softspokenshang or at email at softspokenshang@gmail.com. You can send me a small clip of you either doing ASMR, if you want to wish me happy birthday or send a message or anything like that. You can send that. The deadline is of 19th of August, so you guys have 1 week remaining. So make sure to send me the clips and I will feature them on my 20th of August video. Bye. हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी विच आई एम श्योर यू गाइस विल एंजॉय दैट। तो ये कहानी है एक डिलीवरी ड्राइवर के बारे में। तो एक ड्राइवर था जिसका नाम था अंकित 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 और वो एक लोकल डिलीवरी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए काम करता था। वो कंपनी इतनी छोटी थी कि वहाँ पे काम करने के लिए उनको कोई गाड़ी पहले से नहीं मिलती थी। उनको अपनी छोटा हाथी खरीदना होता था एंड ओनली देन दे कैन वर्क इन दैट कंपनी। तो अंकित ने वही किया। नौकरी मिल नहीं रही थी तो उसने सोचा यही काम पकड़ लेते हैं, आगे स्कोप बहुत है। और वो आगे जाके शहर में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर डिलीवरियाँ करनी उसने चालू कर दी। लेकिन उसमें पैसे बहुत ज़्यादा नहीं बनते थे। कंपटीशन बहुत चरम सीमा पे था और बिजनेस करना, काम करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसकी कंपनी ने थोड़े दूर दूर के ऑर्डर्स पकड़ने शुरू किए जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन का स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा था। और एक बार अंकित को मिलता है एक कंसाइनमेंट फ्रॉम देहरादून टू मसूरी का, फ्रॉम देहरादून टू मसूरी का। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये एक बहुत ही अर्जेंट असाइनमेंट था। उसको किशन नगर से एक सामान उठाना था और फिर राजपुर रोड के थ्रू ले जाके मसूरी पे पहुंचाना था। और ये सब करने के लिए उसके पास सिर्फ 4 घंटे थे। तो पहले तो अंकित सोच रहा था कि करूं या ना करूं, लेकिन उसके बॉस ने, उसके सीनियर ने बोला कि देखो पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, जितना उनको यूजुअली मिलता था उसके मुकाबले 12 गुना ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो उसके सीनियर ने कहा कि इससे पहले कि ये मौका हमारे हाथ से, ये मौका हमारे हाथ से कुछ इस तरह चले जाए, ये मौका हमारे हाथ से कुछ इस तरह चले जाए, we need to snatch this opportunity. We need to snatch this opportunity for ourselves. तो हम ले लेते ये कंसाइनमेंट। अंकित ने कहा ठीक है। तो ऑफिस जो था वो मेवाला में था। तो मेवाला से ड्राइव करके ऑल द वे गाड़ी भगा भुकू के उसको पहले किशन नगर जाना था सामान उठाने। और चूँकि वो जल्दी में था 2-3 बार वो ऑलमोस्ट कुछ गाड़ियों को ठोकता ठोकता रह गया था। गाड़ी वाले उससे गाली दे रहे थे कि तू गाड़ी क्यों चला रहा है, पागल है, ये वो। उसने नहीं सुना, उसको अपना कंसाइनमेंट पूरा करना था। वो किशन नगर पहुंचा। जिस जगह पे वो पहुंचा वहाँ पे देखा तो शटर लगा हुआ था। उसने अपने सीनियर को फ़ोन किया कि मैं माल कैसे उठाऊँ, यहाँ पे तो शटर लगा हुआ है। तो मालिक ने कहा कि उनका SMS आया था कि कोई
कोई नहीं शटर लगाए तो उस शटर को खोल देना, अंदर से माल उठा के गाड़ी में करके ले जाना, और फिर दोबारा शटर बंद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। नाउ यू गाइस हैव टू रियलाइज कि किशन नगर एक मार्केट एरिया है, काफ़ी भीड़ भड़का सब कुछ होता है वहाँ पे। तो इतनी बिजी मार्केट वाली एरिया में बिना ताले लगाए शटर बंद करना और फिर क्लाइंट का ये कहना कि शटर उसके बाद बंद करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट वाज क्रेजी। एनीवे, अंकित ने शटर खोला कर 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 कर, और अंदर उसको एक गत्ते का पैकेज मिला। गत्ते का पैकेज मिला, बहुत बड़ा पैकेज। उसका वजन शायद से 15-20 किलो का होगा, और उस कमरे के अंदर वो जो दुकान जैसा ही एक कमरा था। अंकित ने देखा कि किसी ने पूरा का पूरा एक लिविंग रूम बना रखा था, सोफे सजे हुए थे, डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, लेकिन कोई था नहीं। एक बल्ब था वहाँ पे अंदर और वो पैकेज था। रिगार्डलेस, अंकित ने कहा कोई अजीब लोग है, बट व्हाट डज इट मैटर, अगर पैसे मिल रहा है तो चुपचाप कर लो। उसने वो पैकेज उठाया, अकेला ही था वो, बड़ी मुश्किल से वो पैकेज उठा के गत्ते का डब्बा उसने गाड़ी में भरा, लादा। उसको बहुत दिक्कत हुई क्योंकि फ्रैजाइल पैकेज था, फ्रैजाइल, तो he needed to be careful, तो उसने वो पैकेज उसमें डाला और दोबारा से he began racing for मसूरी। बाकी सारे रास्ते बंद थे तो राजपुर रोड के थ्रू उसको जाना पड़ा। और ये बात हम रात की कर रहे हैं कि रात होने लगी थी, और अंधेरे में रात के टाइम पे सड़कें सुनसान हो जाती हैं और रिस्की हो जाती है। बट अंकित डिड नॉट केयर, उसको था कि पैसे कमाने हैं, तो वो ले के गया अपने यूजुअल रास्ते से। फिर राजपुर रोड से एक रास्ता कटता है पहाड़ों की तरफ, जो पहाड़ों की तरफ जाता है। उसने वो रास्ता पकड़ा, लेकिन उसके साथ एक बड़ी विचित्र चीज़ हुई। जैसे जैसे वो ड्राइव करके ले जा रहा था, उसने नोटिस किया कि जो रास्ता है वो उतना ही संकरा 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 हो रहा है। जबकि मसूरी में जाने वाली सड़कें इतनी पतली या संकरी नहीं बल्कि चौड़ी होती हैं, लेकिन संकरा हो रहा है। तो उसको गाड़ी अब बहुत ही ध्यान से चलानी थी, बहुत ध्यान 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 से चलानी थी। तो वो चला रहा था, अंधेरा था, पहाड़ों में कोई स्ट्रीट लैम्प तो थी नहीं, तो हेडलाइट के अपने सहारे चल रहा था चल रहा था चल रहा था। तभी अचानक से उसको बड़ाम करके बादल गरजने की आवाज़ आती है। हवा थोड़ी सी तेज होती है, वो अपनी खिड़कियाँ ऊपर कर लेता है अंकित, और झम 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 बारिश शुरू हो जाती है। पहली कोई कम मुसीबत नहीं थी, अंधेरी रात, पहाड़ की सड़क संकरी, और अब ऊपर से बारिश। तो और टाइम बहुत कम था, तो वो धीरे भी नहीं चला सकता, तो वो गाड़ी चलाने लगा चलाने लगा चलाने लगा चलाने लगा। टर्न आने लगे वो चलाने लगा, टर्न आने लगे वो चलाने लगा, लेकिन एक टर्न थोड़ा सा ज़्यादा ही तिरछा था। वो टर्न ले ही रहा था कि तभी सड़क पे बारिश की वजह से इतनी फिसलन हुई कि पीछे का एक टायर जो है वो सड़क से डिसबैलेंस हो गया। अंकित ने गाड़ी को टर्न करने की कोशिश की और आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो एक्सीलेटर पे पैर मार रहा था तो दूसरा टायर भी खाई की तरफ धसकता जा रहा था, धसकता जा रहा था, धसकता जा रहा था, धसकता जा रहा था। इससे पहले कि वो गाड़ी खाई में गिरती, अंकित ने जैसे तैसे करके वो गाड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि तभी गाड़ी गिर जाती है खाई के अंदर।
जब अंकित को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बड़े से कमरे के अंदर था। उस कमरे में एक बल्ब था, CFL वाला। जब अंकित अपनी आंखें मलता है और आसपास देखता है तो वो कमरा दिखने में दुकान की तरह लगता है, जिस दुकान से उसने सामान उठाया था। बट इस बार कोई सामान नहीं, वहां पे एक कुर्सी थी, ऐसी ऐसे ऐसे करके लीनिंग चेयर जैसे कहते हैं, जो लीन हो पाती है। और वो कुर्सी अपने आप ही को आगे पीछे हो रही थी। अंकित उस कुर्सी के पास गया तो अचानक से उसको कुर्सी से आवाज आती है कि खबरदार, जो मेरे पास आए या मेरे को छूने की कोशिश की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंकित अपने आप को थप्पड़ मारता है, अपनी आंखें मलता है, उसको उल्टी आने का मन होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि, और वो रोने लगता है कि मेरी गाड़ी खाई में गिर गई, मुझे सामान पहुंचाना था, इतने पैसे लिए थे, अब मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, अब क्या होगा। कुर्सी कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तेरे को एक वादा करना होगा। अंकित ने कहा क्या? कुर्सी बोलती है तू अपने सीनियर को फोन कर और उसको बोल कि तू ये ऑर्डर कैंसिल करेगा, और देख फिर तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकित कहता मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, मेरा सीनियर तो मेरी जान खा ले लेगा। कुर्सी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, अगर तू ये नहीं बोलेगा तो तू जिंदगी भर यहीं पे सड़ता रहेगा। अंकित हार मान के कहता है ठीक है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तो अंकित फोन निकालता है, नंबर घुमाता है और अपने सीनियर को फोन करके बोलता है। सीनियर पूछता है क्या अंकित इतनी जल्दी डिलीवरी कर दी? अंकित कहता है नहीं, मैं ये डिलीवरी नहीं करूँगा। सीनियर कहता है दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इतने पैसे लिए, जल्दी से डिलीवरी करके जा। अंकित ने कहा मैं ये डिलीवरी नहीं करूँगा। सीनियर कहता है तू पागल हो गया क्या, तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं? इतना बड़ा ऑर्डर बार बार नहीं मिलता, इतना कंपटीशन है मार्केट में, इतने अच्छे दाम पे मिल रहा है, तेरे को समझ नहीं आता है, चल जा चुपचाप से तू ऑर्डर पूरा कर गया। अंकित फिर से कहते मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। वो कहते कि तू पैसे की सोच, इतने पैसे जो मिल रहे हैं। अंकित कहता बाढ़ में जाए पैसे, इस पैसे की लालच के चक्कर में मेरी जान पे बांध बनाई है, मैं पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना डा। सीनियर कहता है तू अगर इससे मना करेगा तो फिर देख मैं तेरी जिंदगी कैसे नरक करूँगा। अंकित कहता है अभी मेरी ऑलरेडी जिंदगी ऐसी नरक हो रखी है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, भाड़ में जा तू, मैं तेरे लिए अब काम नहीं करूँगा, बाय। ये बोल के वो फ़ोन काट देता है और फ़ोन को बंद कर देता है। कुर्सी एज यूजुअल अपने आप यूं 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 हिलती है और फिर उससे कहती है कि शाबाश, तूने अपने पैसे की लालच को काबू में कर लिया है। मैं एक दिव्य शक्ति, एक आत्मा हूँ जो उस कुर्सी में समाई हुई थी। अब मैं तुझसे इतना खुश हूँ कि मैं तेरी जिंदगियों में खुशियाँ भर दूंगा। अंकित ने पूछा कैसे, लेकिन तभी जो CFL का बल्ब उस कमरे में था वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और अंधेरा छा जाता। और जैसे ही अंधेरा जाता है अंकित बेहोश। जब अंकित को होश आता है तो वो एक अस्पताल में होता है। वहाँ पे उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसकी माँ होते हैं और साथ में पुलिस भी होती है। पुलिस
पुलिस पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। अंकित कहता है ठीक है। पुलिस कहती है तुम्हें पता है कि तुम जो माल ले जा रहे थे वो कीमती था। अंकित ने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे सीनियर ने बोला तो इसलिए मैंने कर लिया। फिर पुलिस उसको बताती कि तुम्हारे सीनियर एक बहुत बड़े तस्करी के गैंग को शामिल कर चुके थे और उसके अंदर एक कुर्सी थी जिसकी लकड़ी बहुत बेशकीमती थी। उस कुर्सी को काट के उसकी लकड़ियों की स्मगलिंग करने वाले थे तुम्हारे साहब और तुमसे करवाने वाले थे। लेकिन कुदरत का ऐसा खेल देखो, बेशक वो कुर्सी और वो लकड़ी हमें नहीं मिली, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे पास वो सबूत आया गुमनाम कि ऐसी तस्करी हो रही है और हमने तुम्हारे बॉस को पकड़ लिया। तो अंकित ने शुक्र मनाया कि उसकी जान छूटी, जान बची और उसको मुआवजा भी मिला, क्योंकि इतने बड़े गैंग को पकड़वाने में ये माना गया कि अंकित का हाथ था। अननोइंगली, अनइंटेंशनली तो उसको सरकारी पुरस्कार मिला, जिससे उसने फिर